बेसिकली क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि एरोमेटिक में थोड़ी सी क्लासिफिकेशन में फ़र्क आता है। वो क्या है कि देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ अ बिट डिफरेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक में एक होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, साइक्लिक, और एक हो सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ऊपर हम पढ़ के भी आए हैं, ऊपर हमने एरोमेटिक को पढ़ा है लेकिन हमने अलग से एरोमेटिक को नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हम एरोमेटिक को अलग से क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे लिए एक और वे में समझने की आसानी हो। अब होमोसाइक्लिक को फर्दर जब आप डिवाइड करोगे तो होमोसाइक्लिक कैन बी डिवाइडेड इनटू मोनोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का पहले मतलब तो बताओ। होमोसाइक्लिक इज बेसिकली कार्बोसाइक्लिक, यानी इसमें सिर्फ कार्बन है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, मोनोसाइक्लिक की एग्जांपल्स भी हो सकती हैं इसमें। और मोनोसाइक्लिक के अलावा इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक भी हो सकती हैं, पॉलीसाइक्लिक भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जो हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग एग्जांपल्स अभी पढ़ चुके हैं, और वो कौन कौन सी एग्जांपल्स थी हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड वाली, जो एग्जांपल्स अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। फ्यूरॉन, थायोफीन, ठीक है, पायरोल, ठीक हो गया। और पायरिडीन भी कह सकते हैं इसमें, पायरिडीन। चलो जी, हेट्रोसाइक्लिक तो बड़ा ही सिंपल था। अब यहाँ पर देखो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, क्योंकि होमोसाइक्लिक की फर्दर टाइप्स हैं, इसमें ना हम एरोस लगा देते हैं। ये सॉरी ये 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 ये, ठीक है। चलो, अब मोनोसाइक्लिक में देखो जी, मोनोसाइक्लिक में आप ये देखो कि इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं जी। सबसे पहले आ जाती है बेंजीन फुड, ठीक है। अब बेंजीन को अगर आपने ट्रेस करना हो कि भाई ये क्या क्या है, ये मोनोसाइक्लिक की कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि मोनोसाइक्लिक खुद होमोसाइक्लिक की सब क्लास है, और होमोसाइक्लिक खुद सब क्लास है बेसिकली एरोमेटिक की, ठीक है। तो एरोमेटिक में फर्दर होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में फर्दर मोनोसाइक्लिक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बेंजीन के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। फिनोल, फिनोल बेंजीन के और डेरिवेटिव्स में आ जाता है। एनिलीन, ठीक है, उसमें भी पूरा बेंजीन है। इसी तरह एनिलीन के अलावा आ जाता है क्रिसोल, टोलुइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सिंपल ये है कि बेंजीन और उसके साथ एटम्स लगे हैं। अब मेरी बात सुनो, अब आपको लगता होगा कि भाई यहाँ पे फिनोल में तो ओ एच आ रहा है, एनिलीन में NH2 आ रहा है, क्रिसोल में भी ओ एच आ रहा है, टोलुइन में CH3, चलो ये तो फिर भी चलेगा। लेकिन ये जो ओ एच और एन, अब ये हेट्रो एटम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको होमोसाइक्लिक में क्यों लिखा है, अब मेरी गौर से बात सुननी है आपने। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में जो डिफरेंस था ना, दैट वाज कि जो साइक्लिक चेन बन रही है ना, साइक्लिक चेन, उसके अंदर कोई हेट्रो एटम है या नहीं है। अब यहाँ फिनोल देखो, तो फिनोल में क्या था, फिनोल में बेसिकली ये बेंजीन रिंग था ना, पर OH बाहर लगा हुआ था। अगर तो ये ऑक्सीजन जो है ये किसी रिंग के अंदर होता, ठीक है, रिंग के अंदर कहीं पर होता, यानी इस रिंग के अंदर पूरा कार्बन स्केलेटन ना होता, कोई एक हेट्रो एटम होता, तब हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अभी हम इसको होमोसाइक्लिक के अंदर ही शामिल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नहीं बताया जाता, ठीक है। होमोसाइक्लिक में हम लोगों ने मोनोसाइक्लिक समझ ली। अब पॉलीसाइक्लिक की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं वो भी अभी हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अब पॉलीसाइक्लिक में सबसे पहले दो एग्जांपल्स, फर्दर पॉलीसाइक्लिक की ना क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशंस आती हैं, ठीक है। एक इसकी क्लासिफिकेशन है आइसोलेटेड रिंग्स, आइसो सॉरी आइसोलेटेड रिंग्स, और एक इसकी एग्जांपल है क्यूमुलेटेड रिंग्स, क्यूमुलेटेड रिंग्स। अब इसकी ना फर्दर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई इसमें क्या जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके लिए कलर ये चूज कर लेते हैं जी। अच्छा, अब आइसोलेटेड रिंग जो है, फॉर एग्जांपल इसमें पहली एग्जांपल है बायफिनाइल, बायफिनाइल। दूसरी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ जी, ट्राइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन,
अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। बायफिनाइल का क्या स्ट्रक्चर है भाई? बायफिनाइल का स्ट्रक्चर ये है कि ये बेंजीन रिंग है, सिंगल बॉन्ड है, दूसरा बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। दिस इज बायफिनाइल। डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल साथ नहीं है, ये इनमें एक गैप है इस सिग्मा बॉन्ड का। दिस इज बायफिनाइल। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड रिंग्स। इसी तरह ट्राइफिनाइल मीथेन, ये भी हम सीख चुके थे जी। ट्राइफिनाइल मीथेन में सी एच है, ठीक है। इसने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, तो ये ट्राइफिनाइल मीथेन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये है कि ये फिनाइल ग्रुप्स जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, लेकिन ये है स्ट्रक्चर पॉलीसाइक्लिक, और पॉलीसाइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक, यानी जो साइकिल है उसमें सिर्फ कार्बन है। अब क्यूमुलेटेड रिंग्स की क्या एग्जांपल्स हैं, वो अभी अब हम पढ़ के भी आए हुए हैं। क्यूमुलेटेड में आ जाती है सबसे पहली नेफ्थलीन, ठीक है। दो कट्ठी कट्ठी रिंग्स जुड़ी हुई हैं, नेफ्थलीन, ठीक है। इसी तरह आ जाती है जी एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। फिर आ जाती है जी फिनेंथ्रीन, ठीक है, फिनेंथ्रीन। तो ये बेसिकली सारी एग्जांपल्स थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये जो कंप्लीट हम लोगों ने क्लासिफिकेशन समझी हैं, ये बड़ी ही डिटेल में हमने समझी हैं, और इससे ज़्यादा डिटेल इसकी मेरा नहीं ख्याल कोई पॉसिबल है, ठीक है। तो ओके देन, अल्लाह हाफिज़।